हर किसी को ये अधिकार है कि वो अपनी ओपिनियन दे दे, बिकॉज वी आर लिविंग इन द फ्री कंट्री। तो सेल्फ पर टास्क 7 जो है वो है एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, जिसमें आपको एक टॉपिक दिया गया होगा और उस टॉपिक को लेके आपको अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। एज दिस इज अबाउट एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन, सो टॉपिक विल बी सम कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक। So hi, my name is Diljit Singh and I am a self-pip coach. If you are preparing for your self-pip, तो एक फ्री मॉक टेस्ट आप मेरे से लेके एवेल्यूशन करवा सकते हो और एटलीस्ट यू कम टू नो दैट कि आपका लेवल क्या है। कमिंग बैक टू माई टॉपिक, तो पहले मैं एक जो आपको एक सीन क्रिएट करके देता हूँ कि टॉपिक कौन से होंगे। टॉपिक कुड बी पॉलिटिकल, सोशल, ऐसे टॉपिक मोस्टली आते हैं क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक होते हैं। तो कंट्रोवर्सीज या जिसमें दो साइड्स दी गई होती हैं और आपको उस टॉपिक को, उस साइड को लेके 90 सेकेंड के लिए बोलना है। तो ये सेकेंड टास्क ऐसी है टास्क 1 के बाद कि जिसमें आपको 90 सेकेंड के लिए बोलना होता है। मीन्स यू हैव टू स्पीक लॉन्गर, 1 मिनट 30 सेकेंड। तो इसके लिए आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा होने चाहिए। तो सबसे जो कॉमन प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स की कि वो स्कोर क्यों नहीं कर पाते हैं अचीव, दैट इज कि वो रैंडमली कोई भी साइड पिकअप कर लेते हैं या फिर बिना सोचे समझे पिकअप कर लेते हैं और जस्ट दे स्टार्ट स्पीकिंग लाइक द पैराग्राफ, लाइक द एसे। बट माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट द एसे, दिस इज नॉट द पैराग्राफ। सो ट्राई टू कम आउट ऑफ दिस कॉमन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज कि उनके पास वर्ड्स की कमी होती है। सपोज टॉपिक इज अबाउट द पॉलिटिकल इशू, तो वो सोशल वर्ड्स जो है वो यूज़ करने लग जाते हैं। मीन्स द वर्ड्स आर नॉट टू द पॉइंट, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट चीट शीट फॉर टास्क 7 इज अवेलेबल देयर, डाउनलोड करो। आपको कंट्रोवर्शियल के सम फ्रेजेस और कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे दैट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ टास्क 7। तो कमिंग बैक टू माय टॉपिक, थर्ड कॉमन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ये आती है कि वो 90 सेकंड के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। 60 सेकंड के लिए तो बोलोगे तो चलो ठीक है, 90 सेकंड के लिए बोलना बहुत मुश्किल है उनके लिए। या फिर कई स्टूडेंट बोलते हैं तो वो 90 सेकंड से पार हो जाते हैं बिकॉज समटाइम दे स्पीक रैंडमली। सो दीज आर 3 मेजर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर फेसिंग। नाउ कमिंग टू द स्ट्रैटेजीज और सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन क्या है। सबसे पहले कि आप जो टॉपिक चूज कर रहे हो, अगर तो आपको उसके बारे में आइडिया है, दैट्स सुपर्ब, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप ये टारगेट रख के चलिए कि नेक्स्ट 15 to 20 सेकेंड उस टॉपिक के बारे में आपको आइडियाज जो है वो नोट डाउन करने हैं नोटबुक पर, यानी कि पेज पर नोट डाउन करने जो आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा। सेकेंड थिंग इज स्टे पॉजिटिव। कोई भी आपकी ओपिनियन को डिफेंड ऑफेंड नहीं करेगा, कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं कि पेरेंट्स आर द बेस्ट टीचर, डू यू एग्री और डिसएग्री? अगर आप एग्री भी होते हो ना, नोबडी इज गोइंग टू से नो यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। सो 90 सेकेंड कंप्लीटली आपके पास है। जो भी आप टॉपिक चूज कर रहे हो, जो भी आप साइड चूज कर रहे हो, उसको आप कंप्लीटली अच्छी तरह से बोलिए। हाँ, दूसरी साइड भी आप कुछ पॉइंट बोल सकते हो, दैट्स योर चॉइस। अगर आप प्रो हो, अगर आप अच्छे से बोल सकते हो, अदरवाइज आप एक साइड में बोलोगे, दैट्स आल्सो फाइन। नाउ द सोल्यूशन नंबर थर्ड कि आपको 90 सेकेंड के लिए बोलना क्या है। तो आई मस्ट टेल यू कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने नोटिस किया कि आपके 90 सेकेंड पूरे नहीं होते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज पहले अपनी साइड के 2-3 पॉइंट्स बोल दीजिए और एक पॉइंट ऑपोजिट साइड का बोल दीजिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी वोकैबुलरी कनेक्टर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, मोर ओवर इन एडिशन टू दिस तो आपकी साइड के हो गए, वाइल ऑन द अदर हैंड जब आप दूसरी साइड के बारे में बात कर रहे हो। So in this way you would be able to speak for at least 80, 85 और 90 सेकेंड। जब आप 90 सेकेंड के लिए बोलोगे तो ऑफ कोर्स आपको एग्जामिनर नंबर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेल्फ टास्क 7 जिसमें आपको 90 सेकेंड के लिए बोलना होता है। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल क्योंकि अभी टास्क 8 अभी भी बाकी है।